हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टीडीएस पोर्टल पर हम टीडीएस का चालान कैसे पेमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं ये प्रोसीजर कैसे होता है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में टाइप करेंगे इनकम टैक्स लॉगिन, एंटर करेंगे। ई फाइलिंग होम पेज पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पेज पर आईडी प्रोवाइड करेंगे। आईडी हमारा टैन नंबर रहता है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, टिक करेंगे और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। टीडीएस पोर्टल में हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम टीडीएस पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। अगर यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा आता तो हम इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन होते। अभी यहाँ पे टीडीएस लिखा है तो हम टीडीएस पोर्टल में लॉगिन हैं। पेमेंट करने के लिए हम ई फाइल ऑप्शन पे जाएंगे। ई पे टैक्स पे टिक करेंगे। न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे फाइनेंशियल ईयर 25-26 का टीडीएस पेमेंट करना है अप्रैल मंथ का। तो मैं असेसमेंट ईयर 26-27 चूज करूंगी। इस पे क्लिक करेंगे। पे टीडीएस टीसीएस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वेरियस सेक्शंस आप देख सकते हैं कि टीडीएस हमको कौन से सेक्शन के अंडर जमा कराना है। फुल व्यू लेने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और 50 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे को टीडीएस जो है रेंट पे करना है। तो हम यहाँ पे रेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं ये रेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसका टीडीएस सेक्शन 194 आई के अंडर डिडक्ट होता है। तो रेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। एक तो कंपनी डिडक्टी और एक अदर देन कंपनी डिडक्टी। तो अगर हम टीडीएस उस पार्टी का डिडक्ट कर रहे हैं जो एक कंपनी है, कंपनी इन द सेंस या तो वो प्राइवेट लिमिटेड होगी या वो पब्लिक कंपनी होगी, तो हम कंपनी डिडक्टिव पे क्लिक करेंगे। ये अगर कंपनी नहीं है तो अदर देन कंपनी डिडक्टिव पे क्लिक करेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई प्रोप्राइटरी कंसर्न हो गई, या हम किसी इंडिविजुअल का डिडक्ट कर रहे हैं टीडीएस, तो ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे। हमारे केस में जो पार्टी है जिसका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो एक कंपनी डिडक्टी है। तो हमने कंपनी डिडक्टी पे क्लिक किया। यहाँ पे हम टैक्स का अमाउंट एंटर करेंगे, यानी कि टीडीएस अमाउंट एंटर करेंगे। टीडीएस अमाउंट हमारा है 58350। तो वो अमाउंट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमको मोड ऑफ पेमेंट दिया है। बहुत सारे मोड ऑफ पेमेंट है। या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक में जाकर पेमेंट कर सकते हैं, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हैं, या फिर कोई यूपीआई पेमेंट भी आप कर सकते हैं। मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने वाली हूँ। तो मैंने नेट बैंकिंग पे क्लिक किया और अपना बैंक सेलेक्ट किया। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा एक चालान जनरेट हो जाता है, जिसे हम पे लेटर करके सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे पे नाउ करके तुरंत पेमेंट भी कर सकते हैं। मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ तो मैं पे नाउ बटन से क्लिक करूंगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट टू बैंक बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमको बैंक के गेटवे में लेके जाएगा। तो आपको अपना रेलेवेंट आईडी पासवर्ड, बैंकिंग का, इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डालना है, पेमेंट करना है। तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद दोस्तों हमारा कुछ ऐसा पेज आता है। चालान डाउनलोड करने के लिए हमको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना रहेगा। आप देख सकते हैं हमारा चालान डाउनलोड हो चुका है। व्यू करने के लिए हम ये फोल्डर टैब पे क्लिक करेंगे और
ओपन करने के लिए इस पे डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चालान डाउनलोड हो चुका है। एक और तरीका है चालान डाउनलोड करने का। हम यहाँ पे ई फाइल में भी जा सकते हैं, ई टैक्स पे क्लिक करेंगे, पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे चालान दिखेगा। डाउनलोड करने के लिए थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपके लिए यूजफुल रह रहेगा। आगे भी मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए जिससे हम आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बाय फॉर नाउ फ्रेंड्स, गुड बाय।